लाइफ चेंजिंग वीडियो है, इसको आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मलिक ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज जो मैं बिज़नेस आइडिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है और ये स्मॉल सिटीज़, मीडियम सिटीज़ और लार्ज सिटीज़ के लिए है। गांव का जो बिज़नेस आइडिया है इसी किस्म का, लेकिन इससे जो है ज़रा बड़ा बिज़नेस आइडिया वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी वो भी शेयर करूँगा। ये है शहर में मिल्क शॉप बनाना। एक तो जो है ना वो जो बड़े डेयरी फार्म होते हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा, या मैं मिल्क शॉप की बात कर रहा हूँ जिसमें आप मिल्क, घी, मक्खन और जो है ना वो क्रीम और खोया बेचेंगे। तो मेन जो दही भी बेचेंगे साथ। मेन जो चीज़ इसमें होती है जो ज़्यादा डेली की बेस पर चलने वाली होती है वो है दूध और दही। मैंने रिसेंटली एक शॉप हमारे एरिया में ओपन हुई है और उसका जल्दी मैं इंटरव्यू भी मैंने लिया हुआ है, लेकिन मैं जल्दी वो आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत जल्द उस बंदे ने जो है ना वो तरक्की किया और उसकी तरक्की का एक ही राज है कि एक तो वो दूध जो है ना वो तकरीबन खालिस दे रहा है, और दूसरा जो है ना वो उसका जो दही है वो मीठी होती है। दही का अमूमन होता है कि लोग जो है ना स्प्रेटा होता है जिसमें से क्रीम वगैरह ज़्यादा निकाली होती है ना, लोग उसकी शहर में लगाते हैं दही शहरों में, और उसकी वो दही अमूमन खट्टी होती है। तो आज जो है ना वो जो ये जो बिज़नेस प्लान मैंने आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, इसके लिए आपको एक थोड़ी सी इसकी नो होनी चाहिए कि आपने दूध कहाँ से लेना है। आपने एक बिज़नेस प्लान बनाना है, ठीक है। और इसमें आपको 2 से 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट इनिशियली होगी। इसको बढ़ा भी सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। एरिया आपका अच्छा होना चाहिए जिसके साथ जो है ना आबादी लगती हो। जो कमर्शियल एरिया के बजाय ये दूध के दही की जो दुकानें हैं ना ये ज़्यादा रिहायशी इलाकों में चलती हैं, और ये ऐसा बिज़नेस है जो कि कोरोना लॉकडाउन में भी चलता रहा है और ये चलता रहेगा जब तक जो है ना वो रहती दुनिया तक, जब तक लोग जो है ना दूध का इस्तेमाल करते रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर और बाज़ रिपोर्ट्स में चौथे नंबर पर दूध पैदा करने वाला मुल्क है। लेकिन यहाँ दूध ज़ाया बहुत हो जाता है, और दूध जो है ना वो ओपन सेल हो रहा है और उसमें मिलावट भी 99% जो है ना वो मिलावट शुदा दूध लोग पी रहे हैं। क्योंकि जो कंपनी है वो लेती हैं वो उसमें भी पाकिस्तान में जो कंपनी है, बड़ी कंपनी भी हैं और वो भी मिलावट कर रही हैं। ये आप हैरान होंगे। कई दफ़ा जो है ना वो जब सैंपल वगैरह लेते हैं फूड डिपार्टमेंट वाले तो उसमें बड़ी कंपनियों के मिल्क भी पकड़े जाते हैं। लेकिन होता ही है कि चूँकि उनके पास पैसा है, उनके पास वकील हैं, तो वो अपने केसेस जो है ना वो दबा लेते हैं। बहरहाल ये आपने 2.5 से 3 लाख में ये आपने कारोबार शुरू करना है, और इससे कम भी मैंने बताया ये आप 1.5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अच्छा पैसे लगाएंगे तो उससे आपकी जो आउटपुट है जो वो भी अच्छी होगी। आपने एक जगह सेलेक्ट करनी है जो कि जो अच्छे किसी एरिया में हो, जो लोग जो है ना जिनकी मिडिल क्लास एरिया में ज़्यादा बेहतर है। ये मैं आपको बता दूं कि जितने जितने बड़े शहर हैं ना, जो जैसे कराची है, लाहौर में इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लाहौर में ना देहाती इलाके साथ ज़्यादा लगते हैं, और लोग लाहौर के अंदर भी शहर में भैंसें वगैरह लोगों ने काफ़ी रखी हुई हैं। लेकिन ये कराची का, हैदराबाद का, पेशावर का, रावलपिंडी, इस्लामाबाद का ये बहुत बड़ा मसला है। ये हमारे शहर में इतना मसला दूध का नहीं है क्योंकि ये एक देहाती शहर है, और दूध जो है ना वो फिर भी, लेकिन खालिश दूध यहाँ भी जो है ना वो हर जगह पर नहीं मिलता है। वो जो है ना वो दूध ही लेकर आते हैं गाँव से, और उसमें वो मिलावट उनकी बदनी वो एक, क्योंकि गाँव में भी आप जो किसान है ना वो थोड़ा सा सियाना हो गया, वो भी महंगा दूध देता है। तो लोग अभी भी जो है ना वो यहाँ पर सरगोदा में आपको बताऊँ 70-80 रुपये किलो मिलता है दूध। 85 रुपये 90 रुपये तक जाता है। लेकिन जो बड़े शहर हैं उनमें 110-120 रुपये किलो तक, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, कराची में जो है ना वो ये 100 रुपये से ऊपर ही जाता है। गांव वाले जो है ना वो खुद, अब पहले वो जो 30-35 रुपये किलो जो है ना साथ वाले जो पेरीफ्रीज छोटे चाके हैं उनसे दूध मिल जाता था। आपके पास, अगर आपके पास एक आपने गाड़ी हायर की हुई है, आपने किसी के साथ कांटेक्ट कर लें, जो गांव जो करीबी गांव है ना उनके साथ कांटेक्ट कर लें डायरेक्ट, जो है ना आप जो ज़मींदार है उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा है कि आप 2 दिन क्रम पर होंगे जो आपको सप्लाई करेंगे और वो आपको मिलावट से तो दूध देंगे। उसके लिए फिर आपके पास जो है ना चेकिंग का सिस्टम ऐसे ही होना चाहिए जैसे बड़ी कंपनियां लेती है ना इनसे 2 दिनों से, कि वो उसको चेक करके उसका फ़ैट चेक करती है। उन्होंने रेट बनाया हुआ कि अगर 4% फ़ैट होगा तो उसका ये रेट है, 5% फ़ैट है तो उसका ये रेट है। मतलब उस फैट के हिसाब से वो जो है रेट देती है।
तो बहरहाल मेरा यही है कि मशवरा आपको कि अगर आप जो है ना वो आपका किसी डेयरी फार्म से कांटेक्ट होना चाहिए और उनके साथ ऐसा कांटेक्ट होना चाहिए कि वो आप उनका दूध सारा वो उठाएं, ठीक है, ताकि वो उनको भी प्रॉब्लम ना हो। और फिर इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप क्रीम लगाने वाली निकालने वाली मशीन भी लगा सकते हैं कि जिसमें जो है ना वो क्रीम निकाल कर खोया और वो मक्खन वगैरह बनाते हैं। हमारे शहर में मैं आपको बता दूं कि शहर में 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये किलो तक जो है देसी घी है, ठीक है। और ये आपको अगर आप गांव से देसी घी अगर आप ख़ुद देसी घी प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं, आप गांव से डायरेक्ट जो है ना वो 1000 रुपये तक आपको मिल जाता है और उसमें आप 1400 रुपये का अगर बेचते हैं तो 400 रुपये फ़ी किलो आपको बचता है। इस तरह जो है ना वो 800 रुपये का मक्खन मिलता है, गांव से आपको 600 रुपये का मिल जाता है, 200 रुपये उसमें किलो में बच जाते हैं। और खोया वगैरह जो है ना ये यहाँ पर तो बड़ी बड़ी जो है ना वो लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं, वो खोया वगैरह निकाल कर दे देते हैं और खोया भी 500 रुपये किलो है यहाँ पर। और इसी तरह जो करीम है वो भी 500 रुपये किलो है। मतलब ये मैं आपको अपने शहर का बता रहा हूँ, आप अपने शहर में रेट पता कर सकते हैं। तो ये अगर आप स्टार्ट करें तो मैं आपको बताऊँ कि ये आपके पूरा ही नहीं हो सकता। गर्मियों में तो ख़ास तौर पर ये पूरा नहीं होता है। सर्दियों में ये है कि अगर आप साथ दूध जलेबी रखें, जलेबी आपको ज़रूरी नहीं है खुद बनाएं, जलेबी आप किसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपसे इतनी, और उसमें आप दूध जलेबी ठंडी भी हो जाए तो कोई नहीं, दूध गर्म होना चाहिए। और गर्मियों में आपने साथ लस्सी रखनी है, लस्सी जो है वो ठंडी होनी चाहिए। और आपको एक डीप फ्रीज़र चाहिए होगा, अगर आप बड़ा काम करेंगे तो फिर चिलर चाहिए होगा। चिलर जो 80,000 90,000 का सेकेंड हैंड आ जाता है। डीप फ्रीज़र आपको 30-35 हज़ार रुपये का आ जाता है। आप अगर स्टार्ट से आप छोटा स्टार्ट लेते हैं तो डीप फ्रीज़र से स्टार्ट करें। उसमें आप अपने जो है ना वो अब मैं जहाँ से लाता हूँ, अगर दही वगैरह लाता हूँ तो दूध तो हमारे घर यहाँ पर आ जाता है, लेकिन अगर दही लाता हूँ तो वो उन्होंने डीप फ्रीज़र रखा हुआ है जो नई दुकान बनी है और बहुत अच्छा माशाल्लाह उसका काम है। जो है ना लोग जो है ना वो 8-8 किलो 10-10 किलो दूध जो है ना वो लेकर आते हैं। और जब हमारे भी दूध ही अगर नहीं आता है तो हम भी वहाँ से लेकर आते हैं। उन्होंने प्राइस रखी हुई है 85 रुपये, पहले 80 रुपये रखी है 85 रुपये, लेकिन दूध अच्छा होता है तो लोग ले लेते हैं। हालांकि साथ ही दुकान है जो 80 रुपये किलो दे रही है, लेकिन उनसे लोग छोड़कर इससे अब लेते हैं 85 रुपये। इसी तरह दही जो है ना वो साथ वाली दुकान है वो 100 रुपये किलो दे रहे हैं, इसने 110 रुपये किलो की रखी हुई है दही, लेकिन इसके पास दही जो है ना अक्सर ख़त्म हो जाती है। उसको बताना पड़ता है कि यार मैंने आज आपसे दही लेनी है तो प्लीज़ रखना दही। मतलब ये है कि अगर आप अच्छी चीज़ देते हैं ना तो आपके पास आर्डर पूरे नहीं होते हैं। इस तरह घी जो है ना मैंने उससे 1200 रुपये किलो में भी ख़रीदा है और 1400 रुपये किलो अब उन्होंने लगाया हुआ है। मक्खन जो है ना वो मैं 800 रुपये किलो से लेकर आया हूँ मक्खन। और मतलब ये मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि ये ज़्यादातर ये हमारे शहर में ये है। आप अपने शहर में आप थोड़ी सी रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना जब आप कोई भी काम करते हैं, तो उसमें ये एक मेरे इस वीडियो पर आपने नहीं जाना है, आपने मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरव्यू करने हैं। हल्कुल ये कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बनाना चाह रहा हूँ। अगर किसी से आप थोड़ी बहुत जहाँ से आप दूध लेते हैं उससे कहें कि यार मैं फ़लाँ एरिया में कोई और एरिया बताएं, उसमें बनाना, चाहे आप इसी एरिया में बनाना चाह रहे हो, लेकिन उसको वो ना बताएं कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, वो आपको कहेगा नहीं भाई ये काम को नहीं जे। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरव्यू करके उनसे पूछें कि जी आपका जो ये काम है ये इसमें कितनी बचत हो जाती है, तो आपको मैं बता दूं कि जो मान दूध है जो मतलब किलो के पीछे अगर आप 10 रुपये बिलें तो मान के पीछे 400 रुपये बचता है, ठीक है। और 2-3 मान आराम से बेचना कोई मसला ही नहीं होता अगर आपके आबादी सही है तो अल्लाह का नाम लें, शुरू करें। इंशाल्लाह जो है ना मंथली जो है ना 60-70 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए तक बनाना कोई मसला नहीं है। बस ईमानदारी इसमें शर्त है, आप अपने तौर पर कोई मिलावट ना करें। अगर आपके पास साथ जो है होता है तो आप कोशिश करें कि आपके पास एक से ज़्यादा सप्लायर होने चाहिए, एक बंदे पर डिपेंडेंट ना हो। आप एक से ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट रखें और अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। जैसे पहले मैंने कहा है कि ईमानदारी जो है ना वो कारोबार में शर्त है। कोई भी आप कारोबार करें ना, छोटा हो बड़ा हो, अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो यकीन करें कि आज नहीं तो कल इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी। जो है ना वो परसिस्टेंस जो है ना वो आपको यानी साबित कदमी से आप काम करते रहें और हसद कारोबार में ना करें, दूसरों से सीखें। और अगर कोई आपका जो है ना वो जो आपके मुकाबले में कारोबार कर रहा है वो भी आपसे कोई मशवरा मांगता है तो हमेशा मशवरा जो है ना वो नेक नीयत से दें। आपका रिज़्क कहीं नहीं जा रहा है, आपको रिज़्क मिलेगा। तो ये कारोबार जो है दूध का, ये हमारे जो बड़े थे वो कहते थे कि ये अल्लाह का नूर है।
मतलब उनकी एक बात थी कि वो दूध को गिरने भी नहीं देते थे, और बड़ी जो है ना उससे कहावतें थी कि दूध गिर जाए तो ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन बहरहाल उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन मकसद ये है कि ये एक पाक कारोबार है और इसमें बिल्कुल हलाल का पैसा आप कमा सकते हैं। आप अपनी तरफ से प्लीज़ कोई मिलावट ना करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे मैंने अभी एक भाई को जो कारोबार को दिनों में कामयाब होते देखा है, उसकी कामयाबी की वजह मैंने आपको पहले ही बताई है, यही है कि वो एक तो खालिस जो आता है उसके पास दूध वही देता है, और दूसरा उसकी ज़रा दही वगैरह जो बड़ी अच्छी होती है, खालिस होती है। और जो पहले एक हमारे एरिया में दुकान थी, वो मेरे अच्छे तल्लक वाले हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, लेकिन मैंने उनको छोड़कर अब इनके पास नहीं होती है तो फिर मैं उनसे लेता हूँ। क्योंकि जो भी चीज़ अच्छी बेचेगा ना लोग, उससे वो चीज़ वो लेंगे। तो शुरू करें, अल्लाह का नाम लें। कारोबार आप, मैंने आपको जैसे हिसाब करके बताया है कि ये अगर 30,000 का आप जो है ना वो एक डीप फ्रीज़र लेते हैं, और आप कुंडे वगैरह जो लेने हैं, आपने दही लगानी है, और दूध के बर्तन, ये मिलाकर जो है 1.5-2 लाख से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से करें तो 2.5-3 लाख रुपए में स्टार्ट करके 50-60 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपए माहाना तक जो है ना वो आप बना सकते हैं। तो शुरू करें, और इस शुरू करने से पहले आप ज़रूर इस कारोबार की थोड़ी सी रिसर्च करें, और अपने अपने ख़र्चे वगैरह देख लें। आप दुकान जो है ना वो शुरू में जो आपने ख़र्चे बचाने हैं, दुकान जो है ना वो अब जगह पर छोटी ले लें, लेकिन जो है ना वो चलने वाली जगह पर लें। और आबादी जो है ना वो मिडिल क्लास कम कम हो, बहुत ही गरीब इलाके में बिना बनाए कि उसमें फिर आपको 10-10, 20-20 रुपए का दूध बेचना पड़ेगा, उसमें फिर बचत इतनी नहीं होती है। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अब नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एक वीडियो मैं जो है ना बड़ी जो है ना वो उसके लिए बनाऊंगा, जो गांव में डेयरी फार्म बनाने हैं या शहर के नज़दीक डेयरी फार्म बनाने, उसके बारे में। अभी इजाज़त दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें। अगर डिसलाइक करेंगे तो प्लीज़ कमेंट में बता भी दीजिएगा कि वजह क्या बनी है डिसलाइक करने की, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो जो भी बनाऊँ उसमें ये करेक्शन कर लूँ। अल्लाह हाफ़िज़।